हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16 को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो बेटा, आपने छोटी क्लास में पढ़े होगी, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की संख्याएं हमारे पास होती हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्याएँ होती हैं, परिमेय संख्याएँ होती हैं, पूर्णांक होते हैं। और आपने छठी क्लास में गुणनखंड और गुणजों के बारे में भी पढ़ा होगा। तो आज इससे हम आगे स्टडी करते हैं कि संख्याओं के साथ और क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं संख्याओं के दो रूप के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास बहुत तरह की संख्याएं होती हैं। जो 1 अंक वाली संख्याएं होती है, 2 अंक वाली संख्याएं होती हैं, 3 अंक वाली, 4 अंक वाली, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हमारे पास होती हैं। तो अगर हम संख्याओं को लिखना, जैसे कि मैं अगर 2 अंक वाली कोई संख्या लिखूँ तो उसके दो रूप हो सकते हैं। एक होता है संक्षिप्त रूप और दूसरा होता है व्यापक रूप। जैसे मैंने लिखा 52 52, तो अगर संक्षिप्त रूप लिखना हो तो मैं ऐसे ही लिखूँगा। लेकिन अगर इसी 2 अंकों वाली संख्या का मैंने व्यापक रूप लिखना है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। 52 को मैं यानी 52 को मैं 50 + 2 लिख सकता हूँ, और 50 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 × 5 50 + 2 एज इट इज़। तो ये जो रूप हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। तो अगर हमारे पास कोई भी 2 अंकों वाली संख्या है, जैसे ए बी है, एक अंक है और बी क्या है, कोई भी दूसरा अंक हो सकता है इसमें, तो इसका व्यापक रूप क्या होगा। जो इकाई वाला अंक है वो प्लस में लिख देना है, सॉरी बी, और जो दहाई वाला अंक है उसको 10 के साथ हमने गुना करके लिख देना। तो इस तरह से हम इसका व्यापक रूप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास कोई 3 अंकों वाली संख्या है, ए बी सी, कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी और सी, एक एक अंक है ये, तो इसका व्यापक रूप कैसे लिखेंगे हम। तो हमारे पास कैसे लिख सकते हैं, जो इकाई वाला अंक है उसको जमा करके एज इट इज़ लिख देना है, जो दहाई वाला अंक है उसको 10 से गुना करना है, और जो सैकड़े वाला अंक है उसको 100 से गुना करना है। यानी इस तरह हम 3 अंकों वाली संख्या का भी व्यापक रूप लिख सकते हैं। ऐसे हम कोई भी 4 अंकों वाली संख्या का व्यापक रूप भी लिख सकते हैं। तो इसमें 4 अंक है, ए बी सी डी, दहाई जो इकाई वाला अंक है वो जमा करके सेम दहाई वाले अंक को किससे गुना करनी है, 10 से, सैकड़े वाले अंक को 100 से, और 1000 वाले अंक को 1000 से। तो ऐसे हम किसी भी 4 अंकों वाली संख्या का व्यापक रूप भी लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या है, संक्षिप्त रूप है, और ये सारे क्या है, व्यापक रूप है। किसी भी 2 3 4 ऐसे हम 5 अंकों वाली संख्या या उससे ज़्यादा बड़ी संख्या का व्यापक रूप भी लिख सकते हैं। अब इसी तरह की संख्याओं का हमने यहाँ पे प्रयोग करना है, और उसको प्रयोग कैसे करना है। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, तो हम इनको खेलेंगे हम इनके साथ, अंकों के साथ भी। कैसे कि अगर हमारे पास कोई भी 2 अंकों वाली संख्या या 3 अंकों वाली संख्या है, अगर उनके अंकों को पलट दें हम और उनको जोड़ दें या उनको घटा दें तो क्या होगा, तो उसमें से क्या नई चीज़ निकल के आती है, वो हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट पार्ट हम क्या कर रहे हैं, कोई भी 2 अंकों वाली संख्या लेंगे, 2 अंकों की संख्या, और उसके अंकों को हम पलट के देखेंगे। अंकों को पलटना, जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई भी 2 अंकों वाली संख्या ले लूँ, 49 तो यहाँ पे 2 अंक है, एक इकाई का अंक है 9, एक दहाई का अंक है 4। अगर इसके अंकों को मैं पलट दूँ तो मेरे पास एक और नंबर आएगा, एक और संख्या आएगी। जो 9 है, जो इकाई वाला अंक था वो दहाई का बन जाएगा, जो दहाई वाला अंक 4 था वो इकाई का बन जाएगा। अब इसके आगे हमारे पास 2 पार्ट हो सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, फर्स्ट पार्ट, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो 49 + 94, इनको जोड़ के कितना बन गया, 143। ठीक है बच्चों। तो 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटने के बाद जो भी संख्या आएगी, उनको जोड़ने के बाद हमेशा जो भी संख्या आएगी वो
11 से विभाजित होगी। वो 11 से विभाजित होगी। हमेशा याद रखना है, 2 अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटने पे जो संख्या आएगी, अगर उन दोनों को हम जोड़ दें तो जो नई संख्या आएगी वो हमेशा 11 से विभाजित होगी। यानी अगर जो हमारे पास 143 आया है, इसको भाग करो 11 से तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा? 13। ऐसे कोई भी 2 अंकों वाली संख्या है, अगर हम इसको जनरल रूप लिखते हैं कि अगर मेरे पास 2 अंकों वाली संख्या है ए बी, ठीक है, 2 अंक है ए और बी, बी अंक है इकाई वाला, ए अंक है दहाई वाला। अगर इसके अंकों को मैं पलट दूं तो मेरे पास क्या आएगा? बी ए आ जाएगा। अगर इन दोनों का मैं व्यापक रूप लिखूं, जैसे ये तो संक्षिप्त रूप है, अगर मैं इनका व्यापक रूप लिखूं तो ए बी का व्यापक रूप क्या आएगा? 10 गुना ए जमा बी। ऐसे ही बी ए क्या आएगा? 10 गुना बी जमा ए। अब अगर इन दोनों में को मैं जोड़ दूं तो 10 गुना ए जमा बी प्लस 10 गुना बी जमा ए। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 10 ए जमा 1 ए कितना आ गया? 11 ए प्लस 1 बी जमा 10 बी कितना आ गया? 11 बी। इन दोनों में साझा यानी कॉमन क्या आएगा? 11, तो ए जमा बी। तो ये जो संख्या बनेगी इनको जोड़ने के बाद ये हमेशा किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। तो बच्चों आपने याद रखना है, अगर 2 अंकों वाली संख्या है, कोई भी संख्या है हमारे पास 2 अंकों वाली, अगर उनके अंकों को मैं पलट के जो नई संख्या आएगी उसको पुरानी संख्या के साथ जोड़ दूं तो जो भी हमारे पास आंसर आएगा यानी उत्तर बनेगा वो हमेशा ही 11 से विभाजित होगा। ये तो इसका एक पार्ट था। इसका एक और पार्ट हम कर सकते हैं, बी पार्ट। जैसे बी पार्ट में क्या है? अगर कोई भी 2 अंकों वाली संख्या ए बी और उसके अंकों को पलटने पे बी ए आएगा। फिर से अगर इनके मैं व्यापक रूप लिखूं तो क्या आएगा? 10 गुना ए जमा बी और दूसरी का 10 गुना बी जमा ए। अब अगर मैं इनको घटा दूं तो क्या होगा? पहले हमने जोड़ा था, अगर हम इनको घटा दें 10 गुना ए जमा बी माइनस 10 गुना बी जमा ए, अगर मैं इनको घटा दूं तो मेरे पास क्या आएगा? 10 गुना ए 10 ए जमा बी, और ये माइनस क्या करेगा? इन दोनों के साइन को क्या कर देगा? उलट देगा। यानी ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 10 गुना बी 10 बी, और ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। अब अगर मैं 10 ए से ए घटाऊं तो कितना आएगा? 9 ए आ जाएगा। माइनस 10 बी में बी जोड़ूं तो माइनस 9 बी आएगा। अब इन दोनों में साझा यानी कॉमन क्या है? 9 है, तो क्या आएगा हमारे पास? ए माइनस बी। तो जो ये नई संख्या बनी ये हमेशा ही 9 से विभाजित होगी। तो बच्चों ये भी आपने याद रखना है, अगर कोई भी हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या है और उसके अंकों को पलटने पे जो संख्या आती है उसको, उस संख्या को और पहले वाली संख्या को अगर हम घटा देंगे तो जो संख्या हमारे पास आएगी वो हमेशा 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, जमा वाली भी, अगर जमा करें तो भी, अगर हम घटा दें तो भी। जैसे इसकी भी अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर हमने एक संख्या ली 92 तो इसके अंकों को पलटने से क्या आएगा हमारे पास? 29 आ जाएगा। अगर इन दोनों को मैं घटाऊंगा तो 92 से 29 घटाया तो हमारे पास कितना शेष बच गया? 63। अब आपको पता है कि 63 को अगर हम भाग करें 9 से तो कितना आएगा? 7। तो जब भी ये 9 से पूरी तरह विभाजित होगी, तो जब भी हमारे पास कोई भी संख्या
दो अंक वाली संख्या को पलटने के बाद और उनको घटा के जो नई संख्या आएगी वो हमेशा 9 से विभाजित होगी, यानी 9 से वो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, कोई भी शेष हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी शेषफल इसका क्या होगा फिर 0। ऐसे ही जमा वाला है कि अगर दो अंकों वाली संख्या और उसके अंकों को पलटने पे जो संख्या आएगी अगर हम दोनों को जोड़ दें और जो जोड़ आएगा तो वो जो परिणाम आएगा वो 11 से पूरी तरह से विभाजित होगा, यानी इसका शेषफल भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमारे पास 3 अंकों वाली संख्या का भी है। 3 अंकों वाली संख्या, अगर हम यही कार्य 3 अंकों वाली संख्या के साथ करें, कैसे कि अगर हमारे पास 3 अंकों वाली संख्या है ABC और अगर इनके अंकों को हम पलट दें तो C वाला जो है, जो इकाई का अंक है, ये सैकड़े का अंक बदल जाएगा और जो A सैकड़े वाला अंक है ये इकाई के अंक में बदल जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा हमारे पास CBA। अगर इनका व्यापक रूप लिखूं मैं तो ABC का व्यापक रूप क्या आएगा 100 गुना A प्लस 10 गुना B जमा C। CBA का क्या आएगा 100 गुना C प्लस 10 गुना B जमा A। अगर इन दोनों को मैं घटा दूं, यानी अगर 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C प्लस 10B प्लस A, अगर इन दोनों को मैं घटा दूं, जब हम ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये माइनस साइन के कारण क्या आ जाएगा, तीनों का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, पहले ये वाली 100A जमा 10B जमा C माइनस 100C, इसका प्लस है इसका भी माइनस में बदल जाएगा, माइनस 10B माइनस A। तो ये 10B प्लस माइनस का और ये प्लस का ये दोनों कट जाएंगे। 100A माइनस A कितना आ जाएगा 99A 99A माइनस 100C प्लस C कितना आ जाएगा माइनस 99C। अब इन दोनों में साझा यानी कॉमन क्या है 99A माइनस C। तो हमेशा 3 अंकों वाली संख्या और उसको पलटने पे जो संख्या आती है उनको अगर हम घटा दें तो घटाने पे जो भी हमारे पास उत्तर आएगा वो हमेशा क्या होगा 99 से यानी 99 से पूरी तरह विभाजित होगा। यानी यहाँ पे भी शेषफल क्या आएगा 0 ही आएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल एक और मैं बता देता हूँ, अगर हम कोई 3 अंकों वाली संख्या को मान लें कि 3 अंकों वाली संख्या है हमारे पास 943। ठीक है बच्चों, अगर इसका मैं इसके अंकों को पलट दूं तो कितना आएगा 349 आएगा, 349 आएगा। अगर इन दोनों को मैं घटा दूं तो 943 माइनस 349, तो हमारे पास कितना आएगा 594, 594 आंसर आएगा। और हमेशा जब भी ये जो भी आंसर आएगा अगर इसको हम 99 से यानी 99 से भाग करें तो ये पूरी तरह से 99 से विभाजित हो जाता है, यानी इसका शेषफल कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है बच्चा, तो शेषफल कितना आएगा बराबर 0। तो आपने याद रखना है कोई भी 3 अंकों वाली संख्या और उसको पलटने पे जो संख्या आई अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो जो नई संख्या बनेगी वो हमेशा 99 से पूरी तरह विभाजित होगी, यानी हमेशा शेषफल कितना आएगा इनका 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ खेल थे आपकी बुक में दिए हुए हैं, आपने इनको अच्छी तरह से बुक में से भी पढ़ लेना है। अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। तो बच्चों ये है हमारी एक्सरसाइज 16.1। इसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे और हर एक प्रश्न में हमने कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनको या तो जोड़ना है या उनको गुना करना है। और उन संख्याओं में कुछ अंकों की जगह पे आपको कुछ अक्षर दिए हुए हैं, यानी ABCD अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं वो दिए हुए हैं। आपने बताना है कि उनकी ABC की जगह पे कौन सा अंक आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारे पास 3A
में अगर मैं 25 जमा करूं तो आंसर आना चाहिए B2। तो यहाँ पे बेटा हमने बताना है कि A की जगह पे और B की जगह पे कौन कौन से अंक आएंगे। हमेशा याद रखना है अगर कोई भी एक अक्षर दिया हुआ है तो उसकी जगह पे एक ही अंक आएगा। और हमारे पास कितने अंक होते हैं मैथ में? 10 अंक होते हैं, यानी 0 से लेके 9 तक। तो उन 10 अंकों में से कोई भी एक अंक यहाँ पे आएगा और कोई एक अंक B की जगह पे आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब A में यानी 5 में हमने एक और अंक जोड़ना है कि 2 आ जाए। अब 5 तो 2 से पहले ही बड़ा है, तो 5 में कुछ जोड़ने पे 2 कैसे आएगा? 2 तो नहीं आ सकता। तो क्या आना चाहिए? अगर 12 आ जाए तो यहाँ पे 2 आएगा और एक जो आएगा वो आगे नेक्स्ट के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 12 बना सकते हैं। तो जोड़ के देखते हैं। हमारे पास जितने भी अंक होते हैं हम उनको लिख लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 5 में अगर मैं 0 जोड़ दूंगा तो 5 और 0 5 रह जाएगा, यानी नहीं बना। 5 में अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 6, ये भी नहीं बना। 5 में अगर मैं 2 जोड़ लूँगा तो 7, ये भी नहीं बना। हमें 2 चाहिए यानी 12 चाहिए। तो 5 में 3 जोड़ दूंगा 8, ये भी नहीं बना। 5 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो भी 9 बनेगा, ये भी नहीं चाहिए हमें। 5 में 5 जोड़ दूँ 10, ये भी नहीं चाहिए। 5 में 6 जोड़ दूँ 11, ये भी नहीं चाहिए। तो 5 में अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो हमारे पास 12 बन सकता है। यानी अगर मैं A की जगह पे 7 लिख दूँ, यानी यहाँ पे 7 लिख दूँ और यहाँ पे 25 लिख दूँ और अगर उसको जोड़ूँ तो 7 और 5 12, तो यहाँ पे 2 आ गया और जो 1 आगे चला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या आएगा? 3 जमा 2 5 और 1 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसके अकॉर्डिंग 6 आ जाएगा। यानी एक अंक हमारे पास 6 बन गया और एक अंक हमारे पास 7 बन गया। तो कौन सा 7 बना? इसका मतलब A कितना आएगा हमारे पास? 7 आएगा और B की जगह पे हमारे पास क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो गया। यानी A कितना है? 7 है और B कितना है? 6 है। ठीक है बच्चों। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 4A और इसमें अगर हम 98 जोड़ दें, प्लस करना हमने, तो हमारे पास कितना आना चाहिए? CB और 3। तो फिर से वही सारे लिख लो 0 से 9 तक। 6, 7, 8, 9। अब 8 में क्या जोड़ें कि 3 आए? तो 8 तो पहले ही बड़ा है, 3 आ नहीं सकता। तो हमारे पास कितना बन सकता है? 13 बन सकता है। तो 8 में 0 जोड़ देंगे तो भी 13 नहीं बनता। 8 ही बनेगा, 9 बनेगा, 10 बनेगा, 11 बनेगा, 12 बनेगा। अगर 8 में 5 जोड़ दूँ तो मैं 13 बन सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूँ 4 के साथ और इसमें 98 जोड़ दूँ तो यहाँ पे 3 बन सकता है। 8 और 5 13, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 आगे चला जाएगा। अब 9 और 4 को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के मेरे पास B बनना चाहिए, एक अक्षर बनना चाहिए, अंक बनना चाहिए। 9 और 4 13 और 1 14, तो यहाँ पे 4 आ गया और आगे 1 चला गया। तो हमारे पास तीनों अंक मिल गए। एक 5 आ गया, एक 4 आ गया और एक 1 आ गया। यानी A की जगह पे कितना आया? A की जगह पे 5 आ गया, तो A बराबर कितना है? 5। B की जगह पे क्या आया? 4, तो B बराबर कितना है? 4। और C की जगह पे कितना आया? 1, तो C बराबर कितना है? 1। तो आपके पास ये वाला आंसर बन गया। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एक A को गुना कर दें अगर हम A से ही, तो हमारे पास कितना बनना चाहिए? 9A बनना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो लिख लेते हैं फिर से वही 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब दोनों जगह पे A ही है और दोनों A को गुना करने पे A ही बनना चाहिए। यानी ऐसा अक्षर ढूंढना हमने जिसको उसी अक्षर से गुना करेंगे तो वापस वही अक्षर बनना चाहिए। तो 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, वो ठीक आ सकता है। बट अगर हम 0 को 1 से गुना करेंगे तो 9 नहीं आएगा, यानी 0 यहाँ पे नहीं हो सकता। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर हम इस 1 को 1 से गुना करेंगे तो भी 9 नहीं बनेगा, यानी 1 भी नहीं हो सकता। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 हो नहीं सकते यहाँ पे। 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, वो भी नहीं हो सकता। 4 को 4 से गुना करेंगे 16 आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 4 आना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अब देखो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा, तो यहाँ पे 5 आ सकता है, ठीक है।
पर अगर हम इस 5 को 1 से गुना करें 5 और 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा तो हमारे पास कितना रहेगा 7 वर्ग कितना आना चाहिए 9। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, अगर हम 5 लेके देखें गुना 5 तो 5 गुना 5 25, तो 5 आ गया, 2 आगे चला गया, तो 5 गुना 1 5 प्लस 2 7, तो यहाँ पे तो 9 है तो यहाँ पे 7 बन रहा है, यानी ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी 5 भी पॉसिबल नहीं है। 6 देखते हैं, 16 गुना 6, 6 गुना 6 36, तो 3 आगे चला गया। अब 6 गुना 1 6 और 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी ये ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 9 आ रहा है और एक ही अंक को 2 बार गुना करेंगे तो वही अंक बनना चाहिए। इसका मतलब ए हमारे पास किसके बराबर आएगा, ए बराबर 6 उत्तर आएगा, और इन बाकियों में से कोई भी नहीं आएगा, यानी 6 आएगा। क्योंकि अगर मैं 7 को 7 से गुना करूँ तो 49 यानी 9 आएगा यहाँ पे, 8 को 8 से गुना करूँ तो 64 यानी यहाँ पे 4 आएगा, 9 को 9 से गुना करूँ तो 81 यानी यहाँ पे 1 आएगा। तो सेम ही अक्षर बनना चाहिए, तो उसके लिए 6, अगर ए की जगह पे 6 आ जाए तो हमारे पास बिल्कुल सही उत्तर बन सकता है। ठीक है बच्चों, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, अगर ए बी में मैं 37 ऐड करूं तो मेरे पास बनना चाहिए 6A। अब फिर से मेथड बेटा एक ही है, तो सारे नंबर लिख लो और एक एक करके चेक करके देख लो, तो जो नंबर यहाँ पे फिट हो रहा है वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये देखो कि 7 में B ऐड करना है तो A आना चाहिए। अब A हमारे पास क्या है, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, यानी ये दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। और 3 A में 3 जमा करने पे 6 आना चाहिए। अब एक बात का ध्यान दो, 7 में अगर मैं कुछ ऐड करूं, अब 3 में 3 ऐड करूंगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3 आएगा तो यहाँ पे भी 3 आएगा। अब 7 में क्या ऐड करूँ तो मेरे पास 3 आ जाएगा, तो 7 में मैं 6 ऐड करूँगा तो मेरे पास 13 आएगा। पर अगर मैं 7 में 6 ऐड करूँगा तो यहाँ पे एक और अक्षर आ जाएगा, हमारे पास एक और संख्या आ जाएगी, तो जिसके कारण ये 7 बन सकता है। चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। अगर B में यहाँ पे 0 लिखूँ तो 7 में 0 जमा कर दूँ, अगर मैं A 0 3 7 6, 7 जमा 0 7 आ गया, और यहाँ पे जितना यहाँ पे और उतना ही वहाँ पे होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे भी 7 लिखूँ तो 7 और 3 तो 10 होने चाहिए, यहाँ पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, यानी ये गलत है, यानी 0 से नहीं हो सकता, यानी B 0 नहीं हो सकता। अब B को 1 भर के देख लेते हैं। अगर 1 7 और 1 8, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे आना चाहिए, 8 और 3 11, पर यहाँ पे कितना है 6, यानी ये भी नहीं पॉसिबल। 2 से करके देख लेते हैं। 2 37, 7 और 2 9, तो जितना है यहाँ पे उतना ही यहाँ पे भी आना चाहिए, 9 9 और 3 12, तो यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे 6 आना चाहिए, ये भी नहीं आ सकता, यानी 2 भी नहीं हो सकता। ऐसे सभी करके देखने। अगर मैं 5 को ट्राई करूँगा तो ध्यान से देखना बच्चों, 5 37, 7 और 5 12, 2 यहाँ पे आ गया, अगर 2 यहाँ पे अभी आएगा और 1 12 का 1 ऊपर हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 3 जमा 2 5 जमा 1 6, तो हमारे पास सही बन रहा है। यानी अगर B 5 के बराबर हो और A 2 के बराबर हो तो हमारे पास उत्तर बिल्कुल सही बन रहा है। यानी आंसर आपके पास कितना आएगा, यानी A की जगह पे आपके पास कितना आएगा 2, और B की जगह पे आपके पास कितना आएगा 5 आएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, उत्तर हो गया। आप बाकी भी ट्राई कर सकते हो, पर बाकी किसी से भी उत्तर आपका नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास 5वां, AB को अगर मैं गुना करूं 3 से तो मेरे पास कितना आंसर बनना चाहिए, CAB। कितना आंसर बनना चाहिए, CAB। तो वही अक्षर लिख लो, पहले अंक लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 से स्टार्ट करते हैं। अब 3 को किससे गुना करें कि
जिससे गुना कर रहे हैं वही बने। तो 3 को 0 से अगर मैं गुना करूं तो 0 बन रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं, इसको 3 से गुना करूं तो यहाँ पे 0 बनेगा, ठीक है। अब ए की जो अंक ए की संख्या वो होनी चाहिए जिसको 3 से गुना करने से फिर से 3 ही आए, और सिर्फ 3 जिसको 3 को ए से गुना करके ए ही आए। यानी ए ऐसा होना चाहिए, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या ऐसी होनी चाहिए जिसको 3 से गुना करने से वो संख्या ही आए, और ना ही सिर्फ वो संख्या, उसके साथ एक और संख्या आए। यानी सी भी तो है ना, तो एक और संख्या आनी ज़रूरी है। तो 3 को यहाँ पे अगर मैं 0 से गुना करूँ तो 0 आ जाएगा, पर सी की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी नहीं। यानी ये नहीं हो सकता। 3 को 1 से गुना करूँ 3 आ जाएगा, पर फिर से सी कुछ भी नहीं हो सकता। 3 को 2 से गुना करूँ, 3 गुना 2 6, सी कुछ भी नहीं हो सकता, फिर भी नहीं आ सकता ये। 3 को 3 से गुना करूँ, 3 गुना 3 9, तो फिर भी सी की वैल्यू कुछ भी नहीं आ सकती। 3 को अगर मैं 4 से गुना करूँ, 3 गुना 4 12, पर यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ पे भी 4 ही बनना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 को अगर मैं 5 से गुना करूँ, 3 गुना 5 15, तो ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 आ रहा है, और सी कितना आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग 1। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 गुना 3 15, तो ये आपके पास संख्या बन जाएगी। तो हमारे पास तीनों संख्याएं मिल गई हमारे पास। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए कितना आया, ए बराबर कितना है 5, बी बराबर कितना है 0, और सी बराबर कितना है 1। तो आपके पास ए, बी और सी तीनों की आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, ए बी को 5 से गुना करनी है, तो आंसर हमारे पास आना चाहिए सी ए बी, बिल्कुल ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ है। तो हम फिर से वही चलते हैं कि बी को पहले 0 भर के देखते हैं। 0 गुना 5 हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ए कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसको 5 से गुना करने पे फिर से ए ही आए। तो फिर से 0 से स्टार्ट करके देख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं फिर से 0 भरूंगा तो सी की वैल्यू फिर से नहीं आएगी। 1 भरने से भी सी की वैल्यू 5 गुना 1 5, सी की वैल्यू कुछ नहीं आएगी। 5 गुना 2 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, पर जितना यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, तो ये भी गलत है। 5 गुना 3 15, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 आएगा, ये भी गलत है। 5 गुना 4 20, तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 0 आएगा, ये भी गलत है। 5 गुना 5 25, तो ये ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 5 से गुना करूँ, 5 गुना 5 25, तो जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे आ गया, और साथ में 2 आ गया, यानी सी की वैल्यू क्या आएगी 2। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो ए की हमारे पास मान, ए का मान कितना आएगा 5, बी का मान कितना आएगा 0, और सी का मान कितना आएगा 2। तो ये आपका उत्तर आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों बिल्कुल सिमिलर थे, एक जैसे ही क्वेश्चन थे, 5 और छठा प्रश्न। तो चलिए चलते हैं अपने 7वें प्रश्न की ओर। तो 7वें प्रश्न में उन्होंने क्या बोला है, ए बी को अगर मैं गुना करूं 6 से, तो मेरे पास 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, और तीनों अंक एक ही जैसे होने चाहिए। तो वही नंबर लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बेटा आपने ये अंक जो लिख रहा हूँ ना, मैं नंबर लिख रहा हूँ, ये रफ काम के लिखने हैं, साथ में नहीं लिखने, यानी वहाँ पे करके दिखना है। तो 6 को ऐसे कौन से अक्षर से मैं गुना कर सकता हूँ, ऐसी कौन सी संख्या से मैं गुना कर सकता हूँ कि वो ही संख्या है। अगर 6 को मैं 0 से गुना करूँ तो 0 आ जाएगा, पर ये दोनों भी 0 आ जाएंगे, फिर ए का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, यानी 0 यहाँ पे नहीं हो सकता। अगर 6 को मैं 1 से गुना करूँ तो 6 गुना 1 6, तो जितना यहाँ पे उतना यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, नहीं, ये भी नहीं आ सकता। 6 को अगर मैं 2 के साथ गुना करूँ तो बी, अगर मैं 2 भरूँ तो 6 गुना 2 12, तो ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। तो ये करके देख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। तो 6 गुना 2 12, तो यहाँ पे 1
आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब ए कितना आए कि यहाँ पे भी 2 2 बन जाए, यानी अगर 2 2 बनाना है यहाँ पे तो उसमें एक यहाँ पे भी जोड़ना है। तो यहाँ पे अगर हमने 200 यहाँ पे 22 बनाना है तो एक जोड़ने के अलावा हमारे पास 21 होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो 6 को हम ऐसे किसी भी नंबर से, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं कि हमारे पास गुना आए 21। 6 गुना 1 6, 6 गुना 2 12, 6 गुना 3 18, 6 गुना 4 24। तो 21 तो आ ही नहीं सकता, यानी ये भी हमारे पास गलत आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। 6 गुना 3 18, तो यहाँ पे 3 आ रहा है बी, तो यहाँ पे भी 3 आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या आ रहा है 8, तो ये भी गलत है। आगे वाले पे 6 गुना 4 24, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। हाँ जी, ये देख लेते हैं। अगर हम 4 से गुना करें 6 को, एक और अक्षर है हमारे पास, 6 गुना 4 24, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे तीनों संख्याएं सेम होनी चाहिए, यानी यहाँ पे भी 4 आना चाहिए, यहाँ पे भी 4 आना चाहिए। अब 2 हमारे पास कैरी फॉरवर्ड भी है, यानी 6 को किसी ऐसी संख्या के साथ गुना कर सकते हैं हम जिसका आंसर 42 है, जिसमें 2 जोड़ के हमारे पास 44 बन जाए। तो 6 को हाँ जी कर सकते हैं। 6 को अगर मैं 7 से गुना करूं तो 7 और 6 42, 7 गुना 6 42 जमा 2 44, तो ये ठीक आ रहा है। इसका मतलब अगर हमारे पास 2 अक्षर मिल गए, हमारे पास दोनों संख्याएं मिल गई। ए बराबर कितना चाहिए 7 और बी बराबर कितना आना चाहिए 4, यानी अगर मैं ए की जगह पे 7 भरूँ और बी की जगह पे 4 भरूँ तो ये वाला चीज़ पॉसिबल है। ठीक है बच्चों। आगे 8वां प्रश्न, क्या प्रश्न है, ए और 1 इसमें जमा करना है मैंने 1 और बी, तो मेरा आंसर बनना चाहिए बी और 0। तो 1 में मैं ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ दूं तो क्या मेरा आंसर 0 बनना चाहिए। अब देखो 0 तो 1 से छोटा ही है, तो 1 में मैं क्या जोड़ सकता हूं जो 10 बन जाए, तो वो हमें पता है। 1 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो मेरे पास उत्तर 10 बन सकता है। तो देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे b की जगह पे 9, यहाँ पे एक अक्षर है अभी, अगर मैं b की जगह पे 9 भर दूं तो 1 जमा 9 10, तो 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आंसर में अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 होना चाहिए। तो 1 और 1 2, और 2 में क्या जोड़ें कि हमारे पास 9 बन जाए। 7 जोड़ सकते हैं, 7 1 8 और 1 9, तो यहाँ पे उत्तर 9 बन जाए। यानी अगर ए हम 7 लें और बी हम 9 लें, यानी ए बराबर 7 और बी बराबर 9 ले लें, तो हमारे पास ये उत्तर बन सकता है। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों। 9वां प्रश्न, 2ab में जमा करना है हमने ए बी 1, और आंसर हमारे पास आना चाहिए बी 1 और 8। तो लिखें, पहले नंबर लिखें, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी 0 से 9 तक। अब 1 में क्या जोड़ें कि हमारे पास उत्तर कितना आए 8 आए। तो ठीक है, हमें पता है 1 में अगर मैं 7 जोड़ दूं तो मेरे पास 7 और 1 क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा। तो देख लेते हैं। 2, यहाँ पे एक अक्षर है ए 1, तो हमारे पास 8, तो 7 जमा 1 हमारे पास 8 बन जाएगा। तो ठीक है। अब जितना यहाँ पे है 7 लिखा था उतना ही यहाँ पे होना चाहिए, यानी अगर मैं यहाँ पे भी 7 लिखूँ, 7 में क्या जोड़ूं कि हमारे पास 1 बन जाए। अब 1 तो बन नहीं सकता, 11 बन सकता है। तो 7 में अगर मैं 4 जोड़ दूं, 7 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा 11 बन जाएगा। तो ठीक है, 1 ऊपर चला गया। अब अगर यहाँ पे जितना यहाँ पे अक्षर उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। अगर 4 यहाँ पे 4 ही यहाँ पे होना चाहिए, और जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होना चाहिए। यानी अगर 7 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7 होना चाहिए। देख लेते हैं कि इन तीनों को जोड़ के 7 बन रहा है। 4 जमा 2 6 जमा 1 7, हाँ जी बन रहा है। इसका मतलब अगर a बराबर कितने 4 हो और b बराबर 7 हो तो हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास उत्तर आ गया, यानी a जमा 4 और b जमा 7 आपके पास उत्तर आ गया। लास्ट प्रश्न इस एक्सरसाइज का 10वां प्रश्न, 1 2 a, इसमें जोड़ना हमने 6 a और b,
और उत्तर कितना आना चाहिए, ए 0 और 9। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, अब ये दोनों ही नहीं हमें पता, ठीक है ना, ये दोनों ही नहीं हमें पता, और यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए, 9। इधर से देखते हैं, 6 जमा 1 हमारे पास 7 बन सकता है, पर अगर हम इसको देखें 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि 0 बन जाए, तो 0 तो 2 से छोटा है, तो 2 में ऐसा कुछ भी नहीं जोड़ सकते कि 0 बन जाए, पर 2 में ऐसा कुछ हम जोड़ सकते हैं कि हमारे पास 10 बन जाए। तो 2 में क्या जोड़ सकते हैं कि 10 बन जाए, 8। यानी अगर मैं 2 में 8 जोड़ दूं तो मेरे पास क्या बन सकता है, 10 बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिख दूँ एक ही जगह पे, 1 2, तो यहाँ पे भी 8 आएगा, 8 6 8, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 बनना चाहिए, 8 0 और 9, ठीक है। तो देख लेते हैं बना के, अब 8 में क्या जोड़ें कि 9 आए, 1 जोड़ सकते हैं हम, तो चलो ठीक है बना के देख लेते हैं। 8 जमा 1 9, ठीक है जी बन रहा है। 2 जमा 8 10, 0 1 आगे चला गया। 6 प्लस 1 7 और 1 8, तो 8 बन गया, तो ठीक है। यानी अगर a बराबर कितना हो, 8 हो, और b बराबर 1 हो, तो हमारे पास ये उत्तर इसका सही आ जाएगा। यानी आपका उत्तर क्या आ गया, a बराबर 8 और b बराबर 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज थी प्रश्नावली 16.1। बहुत ही आसान है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है बच्चों।